कहते हैं कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी नहीं होती, वो अपने अंदर दबी चीखें, अधूरी मोहब्बत और मौत की कहानियाँ छिपाए बैठी होती हैं। भोपाल का ताजमहल नाम सुनते ही शाही रोशनी की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन रात के सन्नाटे में यही महल बन जाता है एक श्रापित दरगाह, जहां जिंदा लोग भी खुद को परछाई में खो देते हैं। साल 1870 भोपाल की बेगम शाहजहां ने अपने पति नवाब शाहजहां खान के लिए एक सपना बनवाया था। ताजमहल झील के किनारे खड़ा था, संगमरमर की दीवारों वाला, जहां कभी महफिलें सजा करती थी, शेर व शायरी गूंजती थी। पर कहते हैं जब मोहब्बत अधूरी रह जाए तो वो ताज नहीं बल्कि ताबूत बन जाती है। बेगम की मौत के बाद ये महल वीरान पड़ गया था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रात को झरोखे में कोई औरत खड़ी दिखाई देती है, सफ़ेद कपड़ों में, किसी का इंतज़ार करती हुई। 1982 में एक सरकारी इंजीनियर रामकिशोर यादव महल की मरम्मत के लिए यहाँ आया था। पहली रात तो सामान्य थी, पहली रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात घड़ी में जैसे ही 12:30 बजे ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो टॉर्च लेकर ऊपर गया और देखा झरोखे के पास एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल, जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकाली हो। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, वो साया हवा में अचानक गायब हो गया और अगले दिन रामकिशोर की लाश सीढ़ियों पर मिली, आंखें खुली, डर से जमी हुई थी। लेकिन ये डर सिर्फ महल के अंदर तक सीमित नहीं था। महल के बाहर सड़क के उस पार भी कुछ ऐसा था जिसने एक आम आदमी की जिंदगी बदल दी। करीब 2 से 2:30 बजे रात का वक्त था। एक युवक जिसका नाम अनीस था, वो अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसका रास्ता भोपाल के ताजमहल के पास से होकर जाता था। जब वह महल के गेट के सामने से गुजरा तो अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। गेट के पास कोई खड़ा हुआ था, सफ़ेद कपड़ों में। चेहरा इतना डरावना था कि उसके शरीर की रग रग कांप गई। वो कहता है, जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी बाइक अपने आप स्लिप हो गई और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी टांगों में चोट आई, खून बहने लगा, लेकिन डर के मारे उसने अपनी बाइक उठाई और बिना पीछे देखे वहाँ से भाग निकला। बाद में जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो साया गायब हो चुका था, बस हवा में किसी के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। अनीस आज तक उस रात को नहीं भूल पाया है। वो कहता है, उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थी, जैसे वो मुझे पहचानती हो। 2023 में जब स्त्री 2 की शूटिंग इसी महल में शुरू हुई तो कोई नहीं जानता था कि ये जगह अब भी उतनी ही जिंदा है। रात की शूटिंग थी, एक लाइटमैन ऊंचाई पर लाइट एडजस्ट कर रहा था। अचानक वो नीचे गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। लेकिन पूरी फिल्म के क्रू मेंबर अचानक सहम गए, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। अगले दिन कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की गई और उसमें एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। हालांकि उस सीन में कोई औरत नहीं थी। टीम ने फुटेज मिटाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो चेहरा वापस आ जाता और हर बार और ज़्यादा करीब होता। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की टीम ने शूट वहीं रोक दी। स्थानीय लोगों ने कहा, हमने कहा था ना, यहाँ रात को परफ्यूम मत लगाना, बाल खुले मत रखना। वो औरत खुशबू से खिंचकर वापस आ जाती है। महल का चौकीदार अब्दुल करीम कहता था, हर रात उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई देती थी। कभी कभी कोई उसके कान में फुसफुसाता, मुझे छोड़कर मत जाओ। करीम बीमार पड़ गया और आखिरी दिन उसने कहा, यहाँ जो एक रात रुकता है वो कुछ अपने साथ ले जाता है और कुछ यहीं छोड़ देता है। फिल्म स्त्री की टीम के जाने के बाद
स्थानीय लोगों ने बताया, महल की छत पर आज भी लाइट जैसी चमक दिखती है, रात के अंधेरे में कैमरे के फ्लैश की तरह, जैसे कोई शूटिंग फिर से चल रही हो। पर इस बार कैमरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि उसी बेगम की आत्मा का है। भोपाल का ताजमहल, जहां कभी मोहब्बत का ताज बना था, आज वही जगह मौत का निशान बन चुकी है। कहते हैं अगर कोई वहां जाकर बेगम का नाम जोर से लेता है तो अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वे खुद भी नहीं समझ पाता। स्त्री 2 की टीम तो बच गई, पर वो साया अब कैमरों में बस गया है। अगर कभी आप भोपाल जाएं तो उस झील किनारे वाले ताजमहल को ज़रूर देखना, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद कोई और आपको देख रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।